तो उस जगह कार्य को नहीं करना है और हमें वो दिखाना है कि हम कैसे इस चीजों को कर सकते हैं। जब आपके अंदर इस चीज की क्षमता आ जाएगी और करने की जब इच्छा आ जाएगी तो कोई फिर व्यक्ति आपको असहाय या हे की दृष्टि से देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब इसमें होता है कि आप संगठित रहिए, आप में कोई बिखराव ना हो। अगर आप छोटी छोटी कहते हैं ना, होता क्या है आप देखेंगे मोस्टली क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं या निर्धन होते हैं उनके परिवार में बिखराव बहुत होता है, क्योंकि पैसे के बिखराव के कारण होता है। वो सोचते हैं कि उनको हम करेंगे तो हम छोटे में रहेंगे तो हमारा थोड़े से अर्जन हो जाएगा, मतलब लर्निंग हो जाएगी, हम 10 रुपए कमाएंगे, इसमें हम 5-5 रुपए हम खा लेंगे, हमारा अच्छे से बीत जाए। ऐसा आपका वो भाई भी सोचता है, ऐसा आप भी सोचते हैं, ऐसा वो भी सोचता है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारी जब इनकम कम है और हमारे पास शक्ति कम है, हमें फला व्यक्ति से लड़ना है, होता है हमें फला व्यक्ति से लड़ना है। फला व्यक्ति से आप कैसे लड़ पाएंगे? जब आप संगठित रहेंगे, आप एक रहेंगे। आप को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति का इनकम 100 रुपए है और हम 4 भाई हैं, हमारी इनकम 10-10 रुपए है तो 40 रुपए होगा। अगर आप क्रम वाइज एक एक करके लड़ेंगे तो आपसे वो 10 गुना आपसे मजबूत है। लेकिन अब जब चारों संगठित होंगे तो आप 6 गुना हो, मतलब उससे कमजोर हो जाएंगे, तो 4 तो हो जाएंगे। एक होता है कि उनके आधे तक नियर अबाउट हम पहुंचे और मेहनत करेंगे तो हो सकता है हम 2-4 महीने या 10 महीने में हम उसको क्रॉस कर सके। तो इसलिए कहा जाता है जो मिडिल क्लास है, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके अंदर संगठित जब तक नहीं आएगी तब तक उनका विकास नहीं होगा, उनका ये समाज हमेशा शोषण ही करता रहेगा। आप जब संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, हर चीजों को समझेंगे और संगठित परिवार चलाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी और रोजमर्रा की जो जिंदगी है आवश्यकताओं को धीरे धीरे आप पूर्ति करेंगे। क्योंकि जो चीज होती है अगर सब लोग मिलकर करेंगे तो कोई और बड़ा चीज अगर खरीदना होगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें उस दिक्कत को समझना होगा कि हम कैसे इस चीज को और बना सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि एक हम 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 भाई हम 10-10 रुपए कमा रहे हैं, 10-10 रुपए हम कमा रहे हैं और 10-10 रुपए 40 रुपए है। कोई चीज अगर खरीदनी हो कि हम 40 रुपए में वो बिक रहा है तो हम लोग अगर एक दिन अपने पैसे को बचा के उस चीज को हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वही अकेला व्यक्ति का 40 दिन होता है क्या, एक दिन हम भूखे रह के उस चीज को हम खरीद सकते हैं, एक दिन में हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति वही सोचे कि मैं अकेला खरीद लूं तो उसको 4 दिन भूखा रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 4 दिन भूखा रहेगा तो फिर वो कार्य कर सकता है? नहीं। तो अगर हम लोग संगठित रहेंगे तो धीरे धीरे क्रमवाइज हम खरीद सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन कहते हैं